बाबा तो कहते हैं ये संगम युग सारा ही मौजों का युग है। क्या? सारा ही मौजों का युग है। संगम युग में मौज मनाएंगे तो 84 जन्म भी मौज मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। क्या ऐसा कोई प्रूफ है? किसी आत्मा का ऐसा कोई प्रूफ है जो 84 जन्म मौज मनाता हो? है? नहीं है। अच्छा, 8 जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, धर्मराज की टेढ़ी दृष्टि भी नहीं देखते, वो इस लिस्ट में है या नहीं है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं, ऐसे ही बनाने वाले ने बना दिया। कारण होना चाहिए ना। क्या कारण? कि वो 8 ही हैं जो पूरी श्रीमत पर चलते हैं। जो पूरी श्रीमत पर चलेंगे वो पूरा 82-83 जन्म भी सुख में रहेंगे या दुख में आएंगे? हैं? सुख में ही रहेंगे। इसलिए बोला कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं। माने उनमें कुछ ऐसे हैं जो 82 जन्म और कुछ ऐसे भी हैं जो 83 जन्म भी सुख भोगते हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में नीचे गिरना लाजमी है, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया अगर किसी को छोड़ दे, सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली कौन है? माया। वो अगर छोड़ दे तो क्या होगा? माला बनेगी, कोई भी प्रकार की माला बनेगी। 8 की माला बनेगी। ब्रह्मा की भुजाओं रूपी 1008 की माला बनेगी। 16,000 की माला बनेगी? नहीं बनेगी। अरे ये तो मुख्य मालाएं हैं। 4.5 लाख जो असल सूर्यवंशी हैं उनमें भी नंबरवार हैं, वो माला भी नहीं बन सकती। जो सतयुग के 9 लाख हैं उस लिस्ट में आने वालों की माला नहीं बन सकती। जो सतयुग में आने वाले टोटल 2 करोड़ हैं, उन आत्माओं की भी माला नहीं बन सकती अगर माया परीक्षा न ले। त्रेता के अंत में 8-10 करोड़ जो आते हैं, देवताएं, देवात्माएं, उनकी भी माला नहीं बन सकती। अरे कलयुग के अंत में 700-750 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं होती हैं, वो भी रुद्रमाला के मणके हैं या नहीं है? शिव बाप के बच्चे हैं या नहीं है? उनकी भी माला नहीं बनेगी। तो ज्यादा आत्माओं की संख्या ऐसी है जो श्रीमत पर नहीं चलती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है, दूसरे देशों में कन्वर्ट होकर के जाती है। उनकी निशानी बता दी, मालूम है क्या निशानी बता दी? तो मुरली में निशानी बताई है, जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो श्रीमत की एक बात मानेंगे और दूसरी बात नहीं मानेंगे। ये पक्की निशानी है। कम से कम मानना तो चाहिए है। अरे जानने की बात अलग, गहराई तक जो सच्चाई है उसको मान तो लेना चाहिए, लेकिन वो पहले नहीं मानेंगे। कब मानेंगे?
जब लास्ट में धर्मराज के डंडेबाजी शुरू होगी तो मान जाएंगे। ये भूत हैं, भूत। भूत कौन बनते हैं? हाँ, छोटा बच्चा भी बता रहा है, जो बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं पूरे, वो भूत प्रेत बनने वाली, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा अर्थात मनुष्य आत्मा बनते हैं। चाहे वो ब्रह्मा कुमार हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो, असली तो बात दूसरी है। चाहे वो ब्रह्मा कुमार कहलाने वाले हो, चाहे इब्राहिम के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, वो आत्माएं श्रीमत की कोई बात को, हाँ, कोई बात को मानेंगी, कोई बात को नहीं मानेंगी। उन्हीं की निशानी है कि पूरी श्रीमत को न मानने के कारण वो पाप कर्म करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जो श्रीमत के पूरे जानकार होंगे, कम से कम आम रीति से, खास नहीं, खास खास वाले तो मुख्य मुख्य मालाओं में आ जाते हैं, लेकिन आम रीति से जो श्रीमत को जानने वाले हैं वो असल सूर्यवंशी हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे कम से कम भगवान बाप की बोली हुई हर बात को मानेंगे जरूर। पूरा जानने के लिए प्रयत्न करें या न करें, चलने के लिए प्रयत्न करें या न करें, दूसरों को चलाने के लिए पुरुषार्थ करें या न करें, लेकिन क्या जरूर करेंगे? मानेंगे जरूर सच्चाई को। और जो सच्चाई को मानेंगे, ट्रुथ को मानेंगे, वो ही भगवान बाप के साकार और निराकार रूप को मानेंगे, भगवान के साकार प्रैक्टिकल रूप को भी मानेंगे। जो नहीं मानते हैं वो पाप कर्म करते हैं जन्म जन्मांतर, और पाप कर्म करने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण भूत प्रेत बनते हैं। अचानक शरीर छोड़ते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। कौन अचानक शरीर छोड़ते हैं? वो अचानक शरीर छोड़ते हैं जो पाप कर्म करते करते बोझा बहुत चढ़ जाता है, तो बोझा कम करने के लिए उनको निर्धारित समय के लिए भूत प्रेत बनना पड़ता है, क्योंकि शरीर के बगैर कर्म बंधन नहीं बनता है, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। भूत प्रेत बन जाते हैं। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? अरे सब मनुष्य मात्र का बाप, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, उसको क्या कहेंगे? पाप करता है या नहीं करता? भूत प्रेत बनता है या नहीं बनता? बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो बाप कहते हैं, कहना चाहते हैं, उस बात की गहराई को बच्चा बुद्धि होने के कारण पूरा समझता ही नहीं है। अरे बात को तो बाद में समझे, वो बाप को ही नहीं पहचान पाता। यज्ञ के आदि में बाप को पहचाना, बीज बोने वाले को, वो तो ठीक है। दुनिया का कोई भी बच्चा शुरुआत में अपने बाप को नहीं जानता है, लेकिन थोड़े समय के बाद जानता है कि नहीं है? माँ परिचय देती है तब तो जान लेता है, फिर भी नहीं जानता।
बच्चे को माँ परिचय देती है, ये तुम्हारा बाप है। वो स्वयं ही माँ है, स्वयं ही अपने मुख से बोला हुआ है मुरली में कि बाप का पार्ट किसका है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो कौन है, मुरली में ही बता दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोल दिया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब होगा? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, माना 76 में। तो ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा